कि तंत्र होता क्या है। छत्तीसगढ़ में बहुत तंत्र होता है, पहली बात तो ये। मोर भाई ला तीर मार दे रहीस और एला छावा चढ़ा दे रहीस। शव पे बैठकर तंत्र करना। कुछ कुछ बीमारियां अंदरूनी मानसिक भी होती है। उन मानसिक बीमारियों को हीलिंग क्या सच में रिकवर कर जाती है? इंसान को बीमारी होने का कारण ही उनका थॉट प्रोसेस होता है। यक्ष शरीर में रहते हैं कई लोगों के यक्ष, और वो यक्ष पूजा पाठ भी करता है। कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कुछ होते हैं कि जो अचानक किसी क्षण में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर एक छोटी एनर्जी डाल देते हैं कि उनकी पास्ट की बातें बताने लगते हैं, फ्यूचर की बताने लगते हैं। तो कितना सच, कितना झूठ और कितना मिलावट, दूध में पानी कितना है, आप बताइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नरेश विश्वास, आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत है आपका अगले गेस्ट के साथ, जो कि काफी मजेदार होने वाली है आज की हमारी पॉडकास्ट गोल्डन हंट रायपुर पॉडकास्ट सीरीज में। आज स्पेशल गेस्ट है मेरी खुद की दीदी। इनसे आज से नहीं, पिछले 10 सालों से मैं सेवाएं भी ले रहा हूं और दीदी मेरे को गाइड भी करती है हर छोटी बड़ी चीज। मैं आपको बता दूं किस चीज में सेवा ले रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी, क्या करना है, वास्तु, टैरो कार्डिंग, मतलब किसी भी तरीके की मेरी समस्या आती है, मैं आप मानोगे नहीं, गहन चिंता वो करके वो खुद ही फोन कर देती है, यार तो लग रहा समस्या में है करके। और क्या ही बताना, मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस है इन्हें। और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आप भी नंबर खोज के दीदी के पास जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि दीदी के पास नॉलेज का भंडार, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, और जो टैरो कार्ड में कहना, वास्तु करना, और वास्तु में कैसे एक्चुअल में आपको मैं बताना चाहता हूँ, वास्तु में बहुत सारी चीजें होती है, जो बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं, वो आज आपको समझ में आएगा। राइट नहीं होता, लेफ्ट नहीं होता, और सेंटर नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आने वाली कि पूरा सर्कल में वास्तु घूमता है। आज वो पूरे डिफरेंस आपको दी बताएगी। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, दी स्पेशलिस्ट है। और आपको बताना चाहूँ, दी का नाम खुशबू मिश्रा है, जो कि काफी सारी रिनोन पर्सनैलिटीज, नवीन जिंदल और जैसे बड़े बड़े फिल्मी सेट्स में भी इन्होंने काम किया। आगे चल के आज पूरा चीज पता चलेगा। तो आज स्वागत करते हैं हमारी दीदी का, हमारे गेस्ट का, हमारे मुख्य अतिथि। आज के हमारे गेस्ट है खुशबू मिश्रा। थैंक्स अलॉट, थैंक्स इतने सारे इंट्रोडक्शन के लिए। और आज बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे रहस्यों को जानेंगे, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 10 साल से तुमने नहीं पूछा है, आज पूछ लो। नहीं, 10 सालों से तो मैं अपने सवाल पूछ रहा हूँ, आज मैं पब्लिक के लिए पूछूंगा कि क्या अच्छा हो सकता है। और पब्लिक जो गुमराह हो रही है आज की डेट में, जो एक सिंडिकेट मार्केट काम भी कर रहा है कि किसी चीजों में जिनको कुछ आ भी नहीं रहा है, कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, उसके बारे में जब लोगों का आंख खुलेगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं ऐसे काम करती है, तो उस चीजों में आज हमारे दर्शकों को काफी फायदा होगा। बिल्कुल चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट पहले क्वेश्चन से। दी, पहला क्वेश्चन तो सीधा आपके ऊपर ये है, आप रिनोन बैंकिंग ऑफिसर थे जी, रिनोन आप टेबुलेशन में भी थे और आपका अच्छा खासा जॉब था। उसको छोड़ के हाई पेइंग सैलरी, बहुत अच्छी हाई पेइंग सैलरी भी थी, मैं बता रहा हूँ, उस सैलरी को छोड़ के, उस हाई पेइंग जॉब को छोड़ के अचानक एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल और टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब अपनी खुद की मदद छोड़ के दूसरों की मदद करने में कैसे आ गए आप? सबसे पहली बात तो मेरे जो पिताजी थे, वो जैसे कि तुम भी जानते हो, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनकी लेगेसी 30 सालों से चलती आई थी। तो 2015 मेरा MBA खत्म हुआ और मैंने बैंकिंग ऑप्ट किया, और मैं ब्रांच मैनेजर थी HDFC बैंक में, पहले पुणे में। तो फिर मैं बहुत अच्छे जॉब में थी, फिर मैंने अपना ट्रांसफर रायपुर ले लिया था। उसके बाद 2016-17 में फादर का डिमाइस हुआ और मम्मी अकेले पड़ गई, तो मैंने सब चीज़ बिना रेजिग्नेशन दिए मैं यहाँ आ गई। मुझे पता भी नहीं था एस्ट्रोलॉजी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, बस मैं अपने पिताजी की गद्दी पे बैठ गई। और फिर जब चीज़ें धीरे धीरे समझ आई कि चीज़ें गिफ्टेड हुई, स्पिरिचुअल डिवाइन कॉलिंग थी, आप बोल सकते हो कि कैसे आई, तो मतलब डिवाइन कॉलिंग थी। अब वो जैसे भी उसका सिचुएशन बना हो। और 2018 में मैंने दीक्षा ली, और उसके बाद वो तत्व जब आपके बॉडी में आता है, तो आप अपने आप अपना स्वार्थ छोड़ के लोगों के लिए काम करना चालू कर देते हो। दीक्षा किससे ली? गुरुजी हैं हमारे, गुरुजी है, और हमारी कोई तंत्र पद्धति नहीं है, और ना कर्म कांड या पंडित पद्धति है हमारी संत पद्धति है।
जिससे हम काम करते हैं। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि 30 साल पुराना लेगेसी जो बता रहे हो तो दी बता दी। मैं आपको बताऊं कि भिलाई सेक्टर में सबसे पहला ब्यूटी पार्लर वो भी इनकी मोम का था। हाँ, 35 साल पुराना। 35 साल पुराना, जब लोग जानते नहीं थे कि कैसे क्या होता है करके, उस समय उन्होंने ब्यूटी पार्लर मेरे खोला घर था। में सब पुराने पुराने हैं, जैसे कि मेरे चाचा भी जो पॉलिटिक्स हम्म, में रहे हैं, वो वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, बहुत लोग जानते हैं उनको, रायपुर हम्म, छत्तीसगढ़ में। वो भी, उनका पॉलिटिकल जर्नी 30-35 साल पुराना रहा है। तो मेरे घर में हम्म। सब लेगेसी वाले लोग हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कहो ना प्यार है बहुत बड़ी मूवी थी। उसके सेट में वास्तु करना, कलश करना, ये जितने भी सारे वहां पे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स या फिर आप बोले पूजा पाठ वाले पॉइंट्स है, वो खुद दीदी और उनके पापा ने किया था। उसके बारे में 2 लाइन बताइए। जी, जी। उस टाइम हम बॉम्बे में ही थे, हाँ। और ऋषि कपूर, राकेश रोशन हम्म। और बैठ के मुहूर्त डिसाइड कर रहे थे। Oh और my God. आज तक भी आप अगर ऋतिक रोशन के जर्नी में मूवी समझेंगे कि कौन सी उनकी, बोलते हैं ना, एक गोल्डन मूवी, एक लाइफ चेंजिंग मूवी रही है, The turning जिससे point. जिससे मतलब उनका पूरा करियर चेंज हो गया। Career तो change. वो मूवी जो एक रही है, वो कहो ना प्यार है ही रही है नहीं, उनकी। 2014 में मैं भी दीदी से मिला था। डेफिनेटली ये सब चीजें वर्क करती है अगर आप सही सही नक्षत्र पे, पर्सन सही से डेट मिल पे। जाएंगे। इसीलिए तो गाइडेंस होती है। मैं अब अगले सेगमेंट की ओर जाना चाहूंगा दोस्तों, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या हीलिंग, जो हीलिंग करते हैं हम, वास्तव में जो बीमार होते, काफी बीमार होते, वो कभी कभी बीमारी जो रोग होती है वो बैक्टीरिया, इन्फेसिस या फिर इन्फेक्शन ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ बीमारियां अंदरूनी मानसिक भी होती है। उन मानसिक बीमारियों को हीलिंग क्या सच में रिकवर कर जाती है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो इंसान को बीमारी होने का कारण ही उनका थॉट प्रोसेस होता है। अच्छा। थॉट प्रोसेस से ही आपको बॉडी में पेन आता है, डिप्रेशन आता है, सारी चीजें आती है। तो जब अपन माइंड के पैटर्न को चेंज करते हैं, अगर मैं अपना ऑरा, अपना तत्व आपकी बॉडी में इंडल्ज करना चालू करूंगी, तो आपका जो थॉट प्रोसेस या डिप्रेशन होने का कारण है या नेगेटिविटी है, ऑब्वियसली वो हटते जाएगा और मेरा तत्व आप में आते जाएगा। तो यही एक हीलिंग का बेसिक प्रोसेस होता है कि मैं अपनी एनर्जी, अपना ऑरा कैसे आपके में ट्रांसफर कर रही हूँ। आप नेगेटिव हो गए, आपका ऑरा ब्लैक हो गया है, हाँ। ठीक है। अब उस ब्लैक ऑरा को ग्रीन करना मेरा काम है। तो मैं अपने एनर्जी पोर्टल से आपको वो एनर्जी ट्रांसफर करके, जिस जगह पे आपको दर्द है या आपको हीलिंग चाहिए, स्पर्श की शक्ति जागृत करके, डिवाइन एनर्जी को कॉल करके हम उस पर काम करते हैं। और 100% जब मैं अपनी एनर्जी आपको, क्योंकि ऊर्जा है वो तो ट्रांसफर ही होगी ना, ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है ना, तो ये तो सबसे बड़ा सच है। तो उसको ट्रांसफर करके हम हीलिंग करते हैं। बहुत लोगों का अलग अलग हीलिंग पैटर्न होता है, लेकिन बेसिकली उसमें चीजें यही होती है कि हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। दीदी, आजकल हम लोगों ने सुना है बहुत कुछ तंत्र विद्या जी, बहुत फेमस हो रहे हैं, MBA वाले बाबा जी, फैशन ये हो गया है। फैशन हो गया है। तो लेकिन आज स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकली मैं पहली बार आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि तंत्र होता क्या है? देखिए, तंत्र 2-3 प्रकार का होता है एक्चुअली। उसको अगर आप सब डिवाइड करेंगे तो बहुत प्रकार का तंत्र होता है, बहुत प्रकार की पद्धति होती है। बट बेसिकली अगर मैं उसे तोड़ू तो राजसिक, सात्विक और तामसिक तंत्र होता है। जी, जी। राजसिक जिसमें मुद्राएं यूज की जाती है तंत्र करने के लिए। आपने कई यूट्यूब वीडियोस में, शॉर्ट्स में देखा होगा कि जब भी वो शिवलिंग के वो पास पूजा जाते हैं, करते तो मंदिर इस तरह जाते से। हैं, तो वो एक मुद्रा करते हैं। तो वो राजसिक तंत्र में वो कॉल करते हैं चीजों को। मंत्रों के द्वारा तंत्र होता है, और एक अघोर पद्धति के द्वारा तंत्र होता है, जिसमें आप तमस की चीजें, जैसे कि शव शव पे बैठकर तंत्र करना, वो सब एक्सट्रीम पद्धति होती है। तो बहुत तरह का होता है। लेकिन अब आप पूछेंगे काम क्या करती हैं, तो काम सब करती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि शक्ति शरीर के बाहर नहीं होती है। हम किराए से शक्ति नहीं लेते, शक्ति हमारे अंदर होती है, और हम उसको अपने कॉन्फिडेंस से डेवलप करके उस पोर्टल से चैनलाइज करते हैं। तो आप कोई भी पद्धति उठा लीजिए, अगर मैं आज संत पद्धति फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसी परफेक्शन से वो तंत्र को काट सकती हूँ, जिस परफेक्शन से बहुत सारी चीज़ें लेके, बहुत सारी विद्या लेके 41 दिन लेके वो उस चीज़ों को काटेगा, वो मैं 1 दिन में काट सकती हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी शक्ति, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता कभी।
नहीं, और मैं देखना चाहता हूँ जो अगले सेगमेंट की ओर भी, और मेरा सवाल भी है, आज की डेट में जहाँ हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, किसी के पास समय नहीं है, कुछ करना चाहता है, तो इस समय पर भी समय निकाल के लोग दूसरे से ईर्ष्या करके और दूसरों की जो हानि पहुंचाना चाहते हैं उस पे भी लोग खर्चा शॉर्टकट लोगों को आजकल शॉर्टकट चाहिए। अब आप देखो छत्तीसगढ़ में बहुत तंत्र होता है, पहली बात तो ये। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा बहुत लगा कि तंत्र वेस्ट होता के है। साइड बहुत होता हाँ है। नहीं, देखिए यस, कोलकाता में होता है सबसे एक्सट्रीम, वहाँ की पद्धत अलग है। आसाम में होता है, लेकिन जब से मैं ये काम पकड़ी हूँ तो आप मानोगे नहीं, मैंने ये दीक्षा लेने का कारण क्या था, मेरा जीवन भी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मेरे पास कुंडली वाले, मतलब समझ लिया 4 से 5 लोग आ रहे हैं और मेरे पास 25 लोग दिन के, 50 लोग दिन के वो आ रहे हैं जो तंत्र ग्रसित है, और जब मैं उन्हें स्कैन कर रही हूँ तो वो एक्चुअली तंत्र ग्रसित है, ना कि उनको सिर्फ डाउट है। तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि कितनी ज्यादा है ये चीज है। आप जब मेरे साथ बैठेंगे ऑफिस में आपको समझ में आएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में गांव इलाके में और छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे छोटे बैगे लोग, कल के सीखे लोग, टोली, ये सब चीजें बहुत चलती है छत्तीसगढ़ में। तो हमारे पास नेगेटिविटी का बहुत केस आता है। तो आपने जो बोला शॉर्टकट, जो हम बात कर रहे हैं कि लोग ये क्यों करते हैं, तो शॉर्टकट के लिए। और बेसिकली मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ही परिवार में जेलस, ईर्ष्या फील करते हैं और उनको शॉर्टकट चाहिए वो। और ये सबसे ज्यादा मेरे पास केस आता है भाइयों का। अच्छा। 3 भाई, भाई के बीवी आई हैं, उनको दिक्कत हो गई है, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। बहुत कम केसेस होते हैं जो पड़ोसी जान पहचान वाले लोग किसी का गलत करते हैं। मैं एकदम मतलब फैक्ट बोलना चाहती हूँ आज, ये जो हमारे खुद के लोग होते हैं ये मेन होते हैं केसेस। तो मतलब आप समझ रहे हैं, अपने तो तंत्र अपने ही होते हैं। फैक्ट है ये, और एकदम फैक्ट। मैं एक चीज इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने सुना है लोगों के मुंह से दीदी की, अरे मोर भाई ला तीर मार दे रहीस और एला छावा चढ़ा दे रहीस, एकर अंदर ये आगे, मतलब ये इसके कुछ प्रकार होते हैं क्या? इसके भी बहुत प्रकार होते हैं इसके, जैसे कि और एक बात ये भी बताऊं, स्टेट वाइज होते हैं ना ये चीजें। अच्छा। हाँ, अब आप देखिए, अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, ये सब जगह आप जाओगे तो यहाँ मसान, खबीस, जिन्नात ये सब कम पाए जाएंगे। यहाँ प्रेत ज्यादा है। प्रेत ज्यादा है। प्रेत क्यों है ज्यादा? यहाँ ज्यादा वो एंटिटीज घूमती है जिनका एक्सीडेंट हो गया है, आकस्मिक मौत हो गई है क्रैश के दौरान। प्रेत का मतलब सोल जो स्पिरिट्स होती हैं, जो मुक्ति नहीं पा रही, जिनमें बहुत ज्यादा पावर नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। अब आप थोड़ा अपने तरफ आ जाओगे तो आपने जो नाम लिए, इसके अलावा भी जो गाँव वाँव में जो चीजें पाई जाती है, अब वो जैसे अब यहाँ जो चीजें चलती है ज्यादा, कलवा, कच्चे कलवे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लोगों में देखने के लिए मिलती हैं। यक्ष शरीर में रहते हैं कई लोगों के यक्ष, और वो यक्ष पूजा पाठ भी करता है, वो सब करता है क्योंकि वो एट द एंड है तो गण शिव का ही। तो वो भी शरीर में देखे हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन स्टेट वाइज अब अगर अपन दिल्ली तरफ जाएंगे, थोड़ा हैदराबाद तरफ जाएंगे, तो यहाँ जिन्नात 26 लोगों का शरीर में आना ज्यादा रहता है। तो स्टेट वाइज डिफ्रेंशिएट करती हैं एंटिटीज। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर चलते, जहां पे आपको आज एकदम नया चीज बताने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी सुन के दंग खा जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात हो गया, ये कहां से ढूंढ के ले आया है। दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने माँ दुर्गा का पूजा किया है, शनिदेव के करते हैं, शनिदेव तो मेरे इष्ट है, शिव भगवान है, शिव पुराण करते हैं, काफी सारे भगवान देवी देवता हमारे में है 33 कोटि के। लेकिन किन्हीं लोग, मतलब हम पुराणों में पढ़ते कि ये दुष्ट आत्माएं थी, ये थे, कोई प्रेत थे, इनकी भी पूजा और पद्धति होती है और इनके पंडित भी होते हैं। 100%। अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन देती हूँ। देखिए, आप अगर हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए बैठते हो, काली को सिद्ध करने के लिए बैठते हो, या कोई बड़ी देवी देवता शिव जी को ही सिद्ध करने के लिए बैठते हो, क्या वो आपको प्रत्यक्षीकरण देते हैं? कभी आपको दिखे हैं? किसी को दिखा है? नहीं दिखते। वो आपको सबकॉन्शियस में आपका एक बना हुआ पैटर्न होता है, तो वो आपको सपने में दिख जाता है। क्या बड़ी शक्तियां आपके सामने आ सकती हैं?
लोग 5-5 साल, 7-7, 10-10 साल साधना करते हैं, और सतयुग में तो 30-40 साल साधना करते थे, तब उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता था। अब आप पूछेंगे छोटी शक्तियों के फिर पंडित और देवी देवता कहाँ से आए? देखिए, प्रेत को साधना, छोटी शक्ति को साधना, वो जो नींबू उड़ा देते हैं, समझ रहे हो ना आजकल जो यूट्यूब पे देखे, ये सब छोटी शक्तियां करती हैं। हनुमान जी आके नींबू उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे ना। तो आप पहले ये समझिए कि जिन लोगों को आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जिन लोगों को आप रील्स पे देख रहे हो, ये जो चीजें कर रहे, लकड़ी उड़ा रहे, नींबू उड़ा रहे, सबसे पहली बात तो ये छोटी शक्तियां हैं। कोई भी बड़े देवी देवता, तो हाँ, अब आप पूछोगे कि ये छोटी शक्तियां क्यों साधते हैं? चमत्कार दिखाने के लिए। आपको मैं चमत्कार दिखाऊंगी, लोटा पलट दूंगी, लोटे से धुआं निकाल दूंगी, आप कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि दिमाग, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है, जो देखता है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप, अगर मैं आपका जीवन हमेशा के लिए बदलना चाहूं बिना चमत्कार दिखाए, तो आप नहीं मानोगे उस चीज को। तो ये जो पंडित लोग हैं, ये छोटे छोटे चमत्कार दिखा के, छोटी छोटी शक्तियां दिखा के अपना प्रचार करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो ये भी अंधविश्वास का बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके घर में किसी प्रेत से, किसी जिन से, किसी जिन्नात से किसी चीज का रेमेडी किया जा रहा है, तो आप ये समझिए आपके घर कोई सात्विक चीज नहीं आ रही है, कोई देवी देवता नहीं आ रहे हैं। आपके यहाँ प्रेत आके कुछ पल के लिए आपकी चीजें ठीक करके दिखा के चले जा रहे हैं, लेकिन आपके घर नेगेटिव चीज ही रही है, क्योंकि आप में इतना दम ही नहीं है, आपके गुरु में इतना दम नहीं है, या आपकी पद्धत इतनी नहीं है कि आप कोई बड़ी शक्ति को साध सको, क्योंकि उसमें मेहनत है ना। हाँ। तो लोगों को शॉर्टकट बताया ना मैंने, शॉर्टकट। लेकिन दी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे, कि कई बार मैंने देखा रियल लाइफ में, जिन्नात किसी के शरीर में चले जाए, या फिर जैसे आप बोल रहे हो कि छोटी शक्तियां, तो वो अपना हाथ काट लेते हैं, पूरा दांत तोड़ लेते हैं, अपना सर फोड़ने लगते हैं। वो तरंग होती है बॉडी की। इवन जब देवी देवता आपके शरीर में आते हैं, तो आपके बॉडी का हीट इतना बढ़ जाता है, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उस समय आप अपना हाथ काट सकते हैं। आपने देखा होगा कि साउथ में लोग तीर को गाल पे डाल के निकाल लेते हैं, जीभ पे डाल के निकाल लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस ट्रांस में रहता है जब आदमी, तो उसकी शरीर उस ऊर्जा में रहती है कि वो चीज कर सकता है। उनको बाद में एहसास होता है वो क्या करते हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता। हाँ, जैसे दारू के नशे में इंसान गिर के खड़ा हो जाता है, बाद में बदलता हड्डी टूट गई है। तो स्पिरिचुअलिटी से, मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से बड़ा नशा ही नहीं है कोई। अगर मैं अपने देवी देवता का, अपने गुरु का आवाहन करूँ, तो मुझे तो वैसे ही नशा रहता है, मुझे नशे की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी ऐसी होती है। ये भी एक वाइब है, मतलब। हाँ, बहुत प्यारी वाइब है। मैं अपने दर्शकों को अगले सेगमेंट की ओर ले जाता हूँ और एकदम चटपटा सवाल भी पूछता हूँ। दीदी, हमने देखा है कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते, कुछ होते कि जो अचानक किसी क्षण में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों के अंदर एक छोटी एनर्जी डाल देते हैं कि उनकी पास्ट की बातें बताने लगते हैं, फ्यूचर की बताने लगते हैं। तो कितना सच, कितना झूठ और कितना मिलावट, दूध में पानी कितना है, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, अब जिनके पास अच्छी एनर्जी है, एक्चुअली ये एनर्जी का काम भी नहीं होता है पास्ट लाइफ बताना, मैं आपको ये बताती हूँ, ये ओन इंट्यूशन का काम होता है। अगर मेरा इंट्यूशन, मेरा सिक्स सेंस, मेरा राहु बहुत तगड़ा है, तो आपको जस्ट मैं कमांड दूंगी और आपके ब्रेन में घुसूंगी, और आपको कमांड देके मैं आपके पास्ट पे ले जाऊंगी और आपके पास्ट की सारी बातें अपने इंट्यूशन से जान लूंगी। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये होती है, अगर मेरे पास कोई भी एंटिटी है, चाहे वो प्रेत हो, चाहे जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि क्या वो कर्ण पिशाचिनी हो, कर्ण पिशाचिनी लोग बहुत उसको सीरीज आ रही है अभी तो कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें आपके पास छोटी शक्तियां हैं, तो हाँ, वो उस पल का पास्ट का ज्ञान आपको दे देती है, फ्यूचर का ज्ञान कोई नहीं दे सकता ना। मतलब आप बोल रहे हैं ये जो है, मतलब पास्ट एक्टिविटी का ज्ञान आपको एक सड़ा सा प्रेत भी दे सकता है। अच्छा। जिसको आप साधो। तो इसका सच यही है कि वो प्रेत में जो हमारा पास्ट है वो झांक के थोड़ा देख के आपको एक तो इंट्यूशन जो आपको गिफ्टेड है, दूसरा आप छोटी शक्तियों से भी इस बारे में ज्ञान लगा सकते हो, तीसरा अगर आपने सच में देवी देवता का अच्छा साधना किया हुआ है, तो वो आपको ये ज्ञान देते हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ इंट्यूशन है। वो खुद आके कान में नहीं बोलते, वो आपको पिक्चर दिखा देते हैं थर्ड आई में, कि आपको उस चीज का ज्ञान दे देते हैं कि आप बताना चालू कर देते हो। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे घर में जानवर होते जिनके, डॉगीज पालते हैं, कुछ भी पालते हैं, तो रात के अचानक रोने लगते हैं ये, और
कोई रहता नहीं सामने, मैं देखा भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं, मतलब एक अलग ही इफेक्ट रहता है कुछ देर के लिए, उसके बाद उनको बुलाओ तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो कुछ क्या उनका जो है? पिनेल ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड रहता है। पहला चीज तो उनको चीजें गिफ्टेड रहती है। इवन आप मानेंगे डॉग से ज्यादा ये चीजें कैट को गिफ्टेड होती है। मेरे पास 3 कैट्स है। अच्छा। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। मैं लेटी कैट हुई थी। जरूर पाले। मैं लेटी हुई थी, वो वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाऊंगी। तो मैं लेटी हुई हूँ और वो कैट टेबल पे आ गई है। मैं यहाँ हूँ और वो दीवार को देखे जा रही है। ऑब्वियसली क्या हमारा काम तो स्पिरिट से रहता है, तो वो दीवार को देखे जा रही है। वो कम से कम 1 घंटा उस दीवार को देखी, फिर वो मेरा प्रोटेक्शन करने आई। अच्छा। कूद के मेरा प्रोटेक्शन करने आई। तो इनको ये चीजें दिखती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, कि ये कैट वैट ये ऑलरेडी डिसाइड होता है ना कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डॉग जो आप पालते हो, क्योंकि ये खुद अपना जीवन डिसाइड करके पृथ्वी पे आते हैं कि हमको इन्हें अपना सेवा देना है, हम इसका कर्ज खाए हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया था, तो मुझे ये अपने जीवन का इंसान बन के 60 साल नहीं, जानवर बन के 10 साल सेवा देना है। ये पेट्स खुद चूज करके पेट लाइफ में आते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। पर दी मैं ये बोलो कि जैसे कि हम सुनते कि कई जीवनी जीने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं पर है। वही मैं मीट को बोला कि मीट किसी का अभी कत्ल कर दो, हाँ, वापस से आप मच्छर बन के उड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताई ना, सोल खुद डिसाइड करती है। अच्छा। हाँ, आपकी मृत्यु हो गई या आप ऊपर गए, आपको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि आप इस जीवन में जाना है, इसके पेट में जाना है। वो आपको आपका कर्म गिनाएंगे कि तेरा इतना कर्म है, इतनी तेरी गलतियां हैं, तू बता कि तुझे इसे कैसे, इसका पश्चाताप करना है। तब आप बोलोगे कि नहीं मुझे 10 साल में इसे काटना है, तो आप पेट बन जाओ। अगर आपको गरीब घर में होके गरीबी झेल के इसे काट रहे हैं, वो आप पे डिपेंड है, वो आपसे पूछा जाता है। इसीलिए बोलते हैं फ्री सोल। मतलब कछुआ सबसे बड़ा पापी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हो। नहीं, मैं कछुए के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन सोल डिसाइड करता है। तो मच्छर मतलब जो सबसे तुरंत मर गया, छोटा सा होगा उसका पाप, ये सब ऊपर का डिपार्टमेंट है। और ये सवाल सबको पसंद आएगा और ये काफी ट्रेंडिंग भी है। कार्मिक पार्टनर जो हमारा सोलमेट, गोलमेट और आज की डेट में तो क्राइम मेट भी हो गया और ट्विन फ्लेम हो गया है। तो इसमें दी क्या हमें ऐसा एक उपाय भी बताना, और एक ऐसी चीज भी बताइए कि आजकल तो जो जनरेशन है वो बोलती ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन कुंडली विशेषज्ञ करके, आप तो कुंडली विशेषज्ञ भी हैं, कि एक ऐसी सोलमेट को ढूंढना कि वाकई वो मुझे साथ दे, मेरे दुख सुख में रहे और तकलीफ कम करने आए, बढ़ाने नहीं। देखिए, तकलीफ अगर आ रही है तो सबसे पहली चीज आपका कर्म कट रहा है, यही है कार्मिक पार्टनर। अच्छा, आप ही के क्वेश्चन में आपका आंसर था। दूसरी चीज खोजना, सोलमेट कभी कोई नहीं खोजता, ठीक है? ये ऑलरेडी आपके लाइफ में होते हैं, और आपका सोलमेट आपका हस्बैंड और वाइफ ही नहीं होते, सोलमेट कोई भी हो सकता है। अच्छा, फ्रेंड भी हो सकते हैं। मेरी फ्रेंड हो सकती है मेरी सोलमेट, जो मुझे वो इमोशनल बैलेंस दे रही है जो मेरा हस्बैंड नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो? तो मेरी सोलमेट हो गई। मेरी मदर, जिसके लिए पूरा परिवार में कोई अहमियत नहीं रहता, सिर्फ मैं रखती हूँ, वो मेरी सोलमेट हो सकती है। मेरा सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है? कार्मिक पार्टनर वो होते हैं जिनके साथ कर्म काटना होता है, ठीक है? ये ज्यादातर एक वो बाप और बेटा होता है जिसकी आपस में नहीं बनती, लेकिन उनको साथ रहना है, और बेटे को बाप को खिलाना है, पालना है, उनके बीमारी में साथ देना है। ये कार्मिक है, ये सारी चीज। अब आते हैं ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है? ये ज्यादा एज में मिलते हैं, 32-35 के एज में मिलते हैं, शादीशुदा भी होते हैं तो भी मिल जाते हैं, और ये साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने उद्देश्य को कंप्लीट करते हैं, जो कि बेसिकली मोक्ष होता है, और ये एक दूसरे को अपने आप पहचान लेते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम होते हैं, तीनों का डिफरेंस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा फनी सेगमेंट लाते हैं, बहुत हो गया इंटेंस सेगमेंट, पब्लिक भी बोली, अब थोड़ा सा कुछ दीदी का फनी साइड भी दिखाओ। दीदी, हम लोग चालू करने अपना रैपिड फायर राउंड। ओह माय गॉड, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था। तुरंत आग लग जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका फेवरेट हीरो एज, अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, जहां से आपको लाना है,
एज अ फेवरेट हीरो आपका जो भी लगा हो? देखिए मैं बता रही हूँ, मैं 18-20 साल हो गए मैं टीवी नहीं देखी हूँ, पहला चीज तो। हाँ, मूवी कभी कभार देख लेती हूँ, मैं बिल्कुल मूवी और टीवी पर्सन नहीं हूँ। हाँ, मुझे स्किल वाइज हाँ, और टैलेंट वाइज और मतलब एक लगता है कि और स्पिरिचुअली भी वो सबसे हाई है, वो मुझे लगता है विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल। यस, आई लाइक हिम लाइक दैट लकी वे। गाय। वो मुझे लगता है कि वो अपने बहुत सेल्फ सेंटर्ड, हाँ, और हाँ, वो किसी को कभी चेज नहीं करता, उसको लोग चेस करते हैं, वो ऐसी पर्सनालिटी है। और आपकी कंपेटिटर फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन दी को सामने से देखना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे ना सच बताऊं, मेरे नजर में आज तक मैंने सबसे खूबसूरत औरत को जो देखा है वो रही है परवीन बाबी जी। ओह, दैट्स माय फादर्स फेवरेट आल्सो। हाँ, खूबसूरत। खूबसूरत। हाँ, वो है। उन्होंने उस समय ग्लैमर लाया था, नहीं तो उसके बाद मुझे लगता है बाकी सब कॉस्मेटिक और आजकल का पाउट फिलर्स ये सब कट जाएगा। बस। और आपका फेवरेट डिश छत्तीसगढ़ी हो या फिर रैंडम कहीं का भी आप बता सकते हैं, फेवरेट मैं डिश? ना बता रही हूँ, मैं जब पुणे से आई उसके बाद मेरे कुछ मित्रगण बने, तब मैंने छत्तीसगढ़ी फूड को एक्सप्लोर करना चालू किया। मुझे पहले पता ही नहीं था क्या क्या चीजें रहती है, तो हाँ, मुझे यहाँ की ऑथेंटिक डिशेस बहुत पसंद है। जेंजीज फ्रेंड जोन मतलब मित्रगण। चीला और वो मही वही मैंने पहली बार सुना है, हाँ। लेकिन उसको एडिक्टिव है वो सब। बहुत ज्यादा। मैं बहुत देसी फूड बहुत पसंद करती हूँ। कभी बोरेबासी खा के देखिएगा, खाई हूँ ना, तभी तो बता रही हूँ। अब उसको पंटा भात और ये सब करके पूरे इंडिया में लोग बता रहे हैं, हम तो खा रहे हैं पहले से। और आपका एकदम फेवरेट जो, जब आप खाली रहते हैं, इतना सारा आप तो बिजी ही रहते हैं, हर घंटे ना किसी के पास कोई मंत्री बुलाते रहता है, कोई एक्टर बुलाते रहता है, जब आप पर्सनली जब खाली रहते हैं थोड़ा सा, तो क्या चीज आपको पसंद है करना? म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, और हर जॉनर का म्यूजिक। मैं अकेले बैठ के 5 घंटा गजल भी सुन सकती हूँ, मैं टेक्नो म्यूजिक भी सुन सकती हूँ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंसी। और मैं म्यूजिक, और आपको ये भी बताती हूँ, मैं 2015 के पहले जब मैं MBA कर रही थी तो मेरा रॉक बैंड भी था, तब मैं रैपिंग करती थी, गाने गाती थी उस टाइम पे। अब गाना गाने मत बोलना, वो उस समय की बात है, ठीक है। तो हाँ, म्यूजिक लाइव डेडिकेट कर सकती हूँ मैं। दो पहली एस्ट्रोलॉजर जो गाना गा गा के भी आपको बता सकती है आपकी कुंडली में क्या क्या दोष है, खराब है, आप किधर जा रहे हो। बहुत पसंद है मुझे। चलिए अब आप चलते हैं दीदी के जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दीदी से और उसका जवाब भी लेते हैं। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल बहुत ज्यादा एक ना बहरूपियापना चल रहा है जिससे मेरे बहुत तकलीफ है। क्योंकि कुछ झेल चुके होगे ना तुम, इसलिए। नहीं, झेल नहीं चुका, उनकी बातें सुननी पड़ जाती है। अब बैठे हैं तो सुनना ही पड़ेगा। सही बात है। तो कहीं भी बिना कुछ देखे ना समझे, भाई ये आपको ये रत्न पहन लो आप हो जाएगा, ये चीज आप अपने हाथ में रख लो हो जाएगा, इसको सर के नीचे रख के भी सो जाओ आपका ये कार्य हो जाएगा। मतलब आप, मुझे तो झोल झाल लगता है। आप बताइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी चीज है, ये डर का व्यापार है। अच्छा, डर का व्यापार है, बिजनेस ऑफ फियर। हाँ जी। ये जैसे छोटे छोटे ये जो किनारे क्या आपके रोड के किनारे बैठ के भी जेमस्टोन बेचते हैं, कुछ आप देखते हैं, बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन मौलाना और इन लोग आते हैं चादर लेके, उसमें आपको अभी एक नया चालू हुआ है थ्रेड, उसके बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ। नकली बाबा जी लोग आते हैं ऐसा, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं आपको बताती हूँ उस बारे में। मुस्लिम सही है, मुस्लिम्स है, मैं एक्चुअली इसको स्पेसिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि इनका गिरोह है, ये नागपुर तरफ से और यहाँ तरफ से आते हैं, और ये ना बड़े बड़े क्लब्स में, बड़े बड़े कैफेज में बैठते हैं, ठीक है। इन्होंने जिन पाला हुआ है, मतलब कुछ अनजान लोगों का गिरोह है। मेरे दोस्तों के साथ हुआ है और मेरे पास रोते हुए आए। अब इन्होंने जिन पाला हुआ है, ये क्या करते हैं, उस बड़े बड़े कैफेज में ऑब्वियसली बड़े रिच लोग बैठेंगे, ये उनके पास जाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, छोटे मोटे बैगे लोग तो कैसे ठगते हैं आपको पता है। मैं भी नया बता रही, जो ट्रेंड आया है। नहीं, मैं तो कोर्ट में यही सब हैंडल करते रहता हूँ। हाँ, तो ये क्या करते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करेंगे और इनके जिन ना कुछ बातें सामने वाले के बारे में बता देते हैं कि इसकी शादीशुदा जीवन में तो ऐसा चल रहा है, ये अभी उससे इसका डील खराब हो गया, इसको लॉस हो गया, तो ये ना 4 से 5 लाइन सामने वाले को बता देते हैं,
पास्ट की। दोस्तों मैं जिन आपको इनको बता बता दूं, दीदी बोल रही है कुछ अज्ञात लोग हाँ, आपके पास अचानक आए और अचानक आपकी पुरानी बातें करें तो मैं बिल्कुल चैट शेयर कर सकती हूँ मैं अपने हाँ, फ्रेंड्स का, तो वो आके आपसे बात करेंगे, आपको सतर्क रहें। बोलेंगे और आपको बोलेंगे अब आप कन्विंस हो गए हम्म, क्योंकि आपके पास्ट के बारे में भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अब इसी में वो क्या करते हैं, जिन जिन्नात के साथ उनका नजर बंद कर देते हैं। अच्छा मेरा फ्रेंड इतना होशियार, इतना क्लेवर होने के बाद भी उसकी नजर बंद कर दी उसने। हाँ, अभी रिसेंटली केस भी, और डॉक्टर मैडम है उनके साथ उसने भी हाँ उसने बहरूपिया अब गिरी के बोला बोला। कि 30,000 का स्टोन है, 40,000 का स्टोन है, हाँ, तो अब एट प्रेजेंट वो नहीं रखा है। तो उन्होंने बोला अरे मुझे आप पे विश्वास है, आप फोन पे कर दीजिए 20,000 बाद में ले लूंगा। वो उतने ही देर के लिए वो नागपुर से कहीं से, और इनकी गाड़ी CG07 वगैरह नहीं रहती है ना, MH वगैरह वो सब रहती है, तो वो 20,000 रुपए फोन पे कर दिया उसी समय। आप समझिए उसने कैसा नजरबंद किया होगा। आपने देखा होगा कई लोगों का सोना वोना हिप्नोटाइज करके थोड़े देर के लिए चोरी करके ले जाते, बाद में वो बोलता है अरे क्या हो गया। हाँ, ये यहाँ तो वीडियोस बीवी भी के लिए आपने 500 रुपए ना शेयर वीडियो वायरल हुई थी कि लोग हाँ, ऐसा कर रहे हैं हाँ, ट्रैफिक सिग्नल पे। तो ये चीज हो गई, और उसके बाद जब उसका दिमाग आया ना ठिकाने पे, 3-4 घंटे बाद वो आदमी जा चुका था। फिर वो मेरे पास आया कि खुशी तू खुद जेमस्टोन्स देती है, सब चीज करती है, मैं तेरे पास नहीं आया, लेकिन मैं 5 मिनट में उससे कन्विंस हो गया। और ये देख स्टोन, और वो स्टोन भी नकली, हाँ, वो तो रहता ही है ना, वो स्टोन भी नकली। और मैंने बोला उसको पकड़ते हैं अपन, कैसे भी ट्रेस करते हैं। तो हमने कैसे कैसे तो उसको ट्रेस किया, और वो फिर माफी मांग के मैंने उसका वापस करवाया उसको। तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, आप हाँ। लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। ये बहरूपिये वाली बात जो आपने कही, भैया ये छोटे नया मोटे लोग फ्रॉड तो सेटिंग चल रहा है, आप बहुत सतर्क चल रहिए। रहा है, और ये क्लासिक लोग है ना, ये सूट बूट में आते हैं। हाँ, तो ये और चीज चल रही है अभी। मैं तो ये भी देखा हूँ कि जैसे गोवा, पूरी, ये सब बीच के बाजू में भी लोग ऐसे करके बाबा तेरा भला हो जाएगा ऐसे करके पकड़ा देते सबसे हैं। बड़ी चीज है जो मोतियां वहां से निकल रही हैं, हाँ, वो मोतियां वैसी होती ही नहीं है, हाँ, वो हीटेड ट्रीटेड होके राउंड शेप में आएंगी। अनहीटेड अनट्रीटेड मोती में दिखाऊंगी, हाँ, हाँ, वो टेढ़ी मेढ़ी और इस तरह की होती है। उसको जब पॉलिश और रिफाइन किया जाता है तब वो निकल, सबसे पहली बात तो वो। दूसरा चीज, जो उप्पल निकलते हैं वो उप्पल वैसे होते ही नहीं, वो तो पानी में गिलगिल हो जाएगा, आप उसमें पानी डालोगे तो वो ये बेच दे रहे हैं स्टोन बोल के। तो ये सब फ्रॉड में ना फंसे। जेम स्टोन की अपनी दुनिया होती है, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड चीजें होती हैं, और किसी जेमोलॉजिस्ट से जान के ही आप उस चीजों को धारण करें। यार इस बारे में अपन करेंगे चर्चा। हाँ, ये चर्चा तो चली रहेगी, लंबी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। जैसे दी मैं केतु वाला हूँ, हम्म। तो केतु वाले लोग के लिए कुछ 2 लाइन, इसी बहाने मेरा भी कुछ हो जाए। देखिए, जब मेरे पास आप आए थे आज से 11 साल पहले, 14। तब हमने बात की थी कि नवी लॉ कर और ना एडवोकेसी में जाना है, लॉयर बन, ये केतु बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, इस पे जाना ही है, इसको करना ही है, इसको करना ही है। तो केतु वालों को सबसे मेन चीज रहता है, 2 से 3 बिजनेस उनको भयंकर सूट करता है। एक तो लॉयर का, दूसरा चीज जो पूजा की सामग्री का चीज होता है वो बहुत सूट करता है, तीसरा चीज होता है जो केबल जैसे लंबी तारे होती है ब्लैक कलर। पूजा की सामग्री मतलब हम किसी को, मतलब पूजा करते सामग्री का काम। हाँ, अच्छा, सामग्री का काम, ओके, दान दक्षिणा। हाँ, वो सामग्री का काम जो पूजा के सामान होते हैं, जो दशकर्मा दुकानें होती हाँ, है। हाँ, वैसा काम उनको बहुत सूट करता है। तीसरा चीज जो केबल का काम होता है, जिसमें लंबी लंबी तारे, रस्सियां, ऐसा काम होता है, वो चीज लोगों का जो केतु पीपल है तो मैं उनका सही हूँ, पॉडकास्ट में सब तरफ तारे ही तारे। बहुत चलेगा। और काली चीजें, हाँ, ऊपर भी काला, नीचे काला। नहीं, लेकिन इंसान में एकदम गोरा। और केतु वाले पीपल, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पास्ट लाइफ से उन लोग का बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है। वो मतलब स्पेशली केतु ही पास्ट लाइफ को क्लेंस करवाने के लिए आता है। तो केतु कोई मामूली प्लैनेट नहीं है। ऐसे 2 ही प्लैनेट है जो एबनॉर्मल इनकम देते हैं, पहला राहु और दूसरा केतु। राहु, केतु, सर और धड़। सही बात है। अच्छा, केतु मैं 7 हूँ,
तो एज एज जनरल पूछ रहा हूँ, तो मेरा सपोर्टिंग पार्टनर जैसा वो कौन सा नंबर वाला होगा? देखिए, इसके लिए तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा देखना पड़ेगा और चार्ट, क्योंकि पूरा तो अपन लाइफ हाँ पाथ नंबर भी देखते हैं, ड्राइविंग नंबर, हाँ कंडक्टर हाँ नंबर, उसके बाद उस चीज पे आना बेहतर है। कई लोग क्या है, जब न्यूमरोलॉजी करते हैं सुन के ही बोल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ आपको वाइब्रेशन बनाना पड़ता है दोनों नंबरों के बीच, तब अपन एक ऑथेंटिक नंबर पे पहुंचते हैं, तो उस नंबर की एनर्जी पता चलती है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी से आपने जब सब्जेक्ट उठा लिया है तो उससे मैं क्वेश्चन भी चिपका ही देता हूँ। जैसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि वीआईपी नंबर लेना, मोबाइल वीआईपी नंबर लेना, ये लेना, शौक हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं देखा हूं उनके लाइफ में नेगेटिव काम करने लगता है, वो डाउन होने लगते हैं। नहीं तो फिर आप वो सही इंसान के पास नहीं गए। अगेन मैंने यही बात हाँ अभी आपको बोली हाँ कि सिर्फ आप डेट ऑफ बर्थ ले लिए हो, आप ड्राइवर नंबर निकाल लियो, कंडक्टर नंबर निकाल लियो और उसको बता दियो भाई ये तेरे लिए सही, ऐसा नहीं होता। हाँ आपका लाइफ पाथ नंबर, हाँ आपका जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, ये दोनों के बीच का वाइब्रेशन जो निकलता है वो आपके लिए काम करता है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में, अब इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके प्रोफेशन को सूट कर रहा है उसका भी नंबर लूंगी, और तब जाके आपके लिए जो बेस्ट नंबर है उसको निकाल के फिर उसका सब टोटल करके वो चीजें फिर काम करेंगी। नहीं तो आप सही गाइडेंस लीजिए। आजकल आप जो एआई वगैरह से हाँ जान ले रहे हो ना, वही मैं बोलने ये वाला नहीं था। होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, सब आजकल खुद डॉक्टर बने क्योंकि पड़े हुए हैं। नंबर बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ही सारा कुछ है, पूरे ब्रह्मांड में नंबर ही है। तो अगर वो इतना सा भी गलत हो जाएगा तो रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जी जो बता रही उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं बड़ी गाड़ी में घूमता था पहले, अच्छी खासी गाड़ी था, उसका कलर भी अलग था, ब्लैक कलर की गाड़ी है। दी ने अचानक मेरे को टोका। जैसे मैं एक दिन दी से मिलने गया तो दी बोली, तू काम करने के लिए भी यही गाड़ी ले जाता है? मैं बोला दी गाड़ी अच्छी है तो इसको तो हर जगह ले जाऊंगा। बोले नहीं, चेंज कर, छोटी गाड़ी ले, व्हाइट कलर की ले, और ये नंबर ले। आप मानोगे नहीं, जिस दिन से मैं उस गाड़ी पे चढ़ा हूँ, सब जगह चढ़ा ही हूँ, उतरा कहीं नहीं हूँ। नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, सही हाँ, नंबर बहुत मैटर करता है। हाँ। तो अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पे होगा डीप क्वेश्चन और डीप आंसर्स। दी, हमने देखा आजकल हरा ड्रम, लाल बैग, सब चीज चल रहा है। एक खुशहाल परिवार जिसमें पत्नी, पति, बच्चे सब खुश है, अचानक कोई बाहर का कोई व्यक्ति या जो भी हो पर्सन आ जाता है, वो माइंड डाइवर्ट कर देता है कि नहीं, आप अपने पार्टनर को मोक्ष दे दीजिए, आप मेरे साथ चल पड़िए। जबकि उसका रियल पार्टनर बहुत अच्छा खासा हाई पेइंग जॉब में है, एकदम अच्छी फैमिली है, ए ग्रेड की फैमिली है, वो अचानक ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि वो अपना पूरा फैमिली खत्म कर देते हैं? मतलब जो किसी के फैमिली में कोई बाहरी इंसान आ हाँ, जाता है, वो उनके पास ऐसा क्या, ऐसा इफेक्ट, क्योंकि मैंने देखा है वो दिखने में भी मतलब खत्म ही रहते हैं, पूरा हर चीज खत्म रहता है। सिद्धि हाँ, होती ये है क्या, ना, ये सिद्धि होती है, जैसे और मैंने इससे बताया। बचेंगे कैसे, ये भी बता देना। इसका भी एक एग्जाम्पल था, खैर हाँ, उसको शेयर नहीं करूंगी। केस हाँ, में बहुत बेकार सा दिखता था एक लड़का, और उसने, मेरे ही दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा, कर लिया। फिर हमने देखा कि क्या है उसके पास, तो उसके पास बहुत भारी चीज थी, जिसके कारण उस लड़की को उसमें बहुत आकर्षण लगेगा। अच्छा, क्योंकि वो उसको आकर्षित कर रहा है। हाँ, तो आप जब किसी चीज को बोलोगे कि, अब एक और एग्जांपल था कि उसमें लड़की को इत्र देता था बार बार। अच्छा, हाँ, तो ये सब चीजें देखे ना, वो अगर देखिए, छोटी शक्तियों से आकर्षण लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, इससे सच कह रहे हो, परिवार तबाह हो जाता है। कोई भी बाहरी, इवन आप बता रही हो साधु संत के साथ, आपके बहरूपिये के साथ, बैगे वैगे के साथ लड़कियां भाग जा रही हैं, और वो उसका गलत इस्तेमाल करके अपनी शक्तियां सिद्ध करके उनको फेंक दे रहे हैं। बहुत होता है कामाख्या में ये सब चीजें। आपको लग रहा होगा कि सिद्धि विद्धि सब बातें हैं। आज मैं दीदी को चैलेंज देने वाला हूँ, आज पॉडकास्ट में चैलेंज भी होने वाला है। सब डेयर खेलते, ट्रूथ खेलते, आज मैं चैलेंज खेलने वाला हूँ। दी, कुछ ऐसा है, कुछ आप दिखा दीजिए मेरी ऑडियंस को। तुमको भी चमत्कार चाहिए? हाँ, आजकल तो सभी दिखा रहे हैं। मानते हैं ना लोग, लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ, मैं तो 10 साल से आपसे जुड़ा हूँ। कुछ एक ऐसा छोटी शक्ति जो पद्धति आप दिखा दें तो लोगों को भी एक एहसास आ जाए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक स्पर्श की शक्ति को महसूस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। ठीक है भैया, चलिए, क्या करना है बताइए, क्या कैसे होगा? आपके आंखों पे रुमाल बांध लो आप।
मेरे आंखों पे रुमाल बांधेंगे। हाँ, अच्छा, फिर चश्मा भी और क्लीन हो जाएगा। मैं आके आपके बॉडी के किसी पार्ट को टच करूंगी। आप मुझे टच करोगे, हाँ, ठीक। तो आप बताना कि मैं आके टच कहाँ की आपको। ठीक बहुत है, सिंपल सा बहुत चीज है ना। सिंपल सा चीज है। चलो बताना फिर। ठीक है भाई, लाइए देखते हैं। बांधिए भैया रुमाल वगैरह। और अच्छे से बांधना ना, क्योंकि बाद में बोलेगा कि घर की दीदी आई और मुझे उल्लू बना के चले गई। देखो मैं बदमाश वदमाश नहीं हूँ ना। अभी तो मेरे को भी फीलिंग हो रहा है एकदम, कुछ और आ रहा है क्या? कोई और ठीक है ना? नहीं, हाँ, बुलाने ठीक से है। आती है चीजें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उंगली उंगली पूछ लो, दिख रहा है कि नहीं। हाँ टेस्ट कर लो भैया, कितना है? कहाँ है? हाँ, ठीक है। भाई पहला पॉडकास्ट है जिसपे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, अच्छा है, कई बार लॉयर हो ना। हाँ हाँ, तो उसके जैसे दिखो भी, वो कानून के हाथ जो होते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक। तो चलो मैं आवाहन करती हूँ और बताना आप, ठीक है, कि आपको क्या कहाँ महसूस हो रहा ठीक है। है चलो रिलैक्स करो, ज्यादा भाई, कुछ देखना हवा में सोचना ना नहीं। उड़ते मिलूं। ठीक है। हम्म। खोल दो पट्टी। रुको रुको, अभी आई कहाँ हूं मैं? अब बताओ बॉडी में कहाँ पे गुदगुदी हो रही है? क्या आदि, राइट कान पे तो कर रहे हो टच, मेरे को पता है। अच्छा, अब बस वहीं पे ही जहाँ पे लास्ट टाइम पे कर रहे हो। ठीक है, अब पट्टी खोलने का समय आ गया है। अरे भाई पॉडकास्ट भी करना है यार। हाँ खुल गई, खुल गई, खुल गई। अरे इतने जल्दी बैठ भी गए, बहुत बढ़िया। वो तो जब आप पॉडकास्ट देखोगे तो समझ आ जाएगा। हाँ, इतना छोटा सा चीज के लिए लोगों को वो बताना है, करना है, बताओ भला। आएगा आएगा समझ हाँ। में, अपना पॉडकास्ट देख लेना, क्योंकि मैं तो उठी नहीं हूँ यहाँ से। भाई भाइयों, मैं हवा पे तो नहीं था ना। पता चल रहा मेरे पॉडकास्ट में मैं बीच हवा में लटका हुआ हूँ। तो ऐसे होता है कि एनर्जी कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, अच्छा, और उसे ट्रेवल करा के ही हम अपने कार्यों को आगे प्रोसेस करते हैं। तो जैसे अभी ट्रेवल करके आपके पास गई और आपको महसूस हुआ, वैसे ही वो चीजें हमारे लिए कार्य करती हैं, जो भी शक्ति रहती है जिनके भी पास। भाइयों ये अभी तो छोटा मेरे सा को थोड़ा सा example था। डर भी लग रहा है, चिंता में भी हूँ, क्या हो गया मेरे साथ। रात को आराम से सोना। और चलिए आज का आखिरी राउंड सेगमेंट लेते हैं। मेरे साथ क्या क्या हो गया पता नहीं, अब बाद में तो आप लोग बताना मेरे कमेंट करके। आप खुद बताओगे करके। पता चल रहा हवा में लटका हूं ऐसे तो। नहीं, इतना नहीं करते। चलो अब आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। दीदी से कुछ रियलिस्टिक और खतरनाक सवाल लेते हैं, क्योंकि आखिरी सेगमेंट मेरा ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा खतरा भरा रहता है। दी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हम लोग देखते हैं कि माता पिता जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो उनके साथ एक बच्चा जो हमारा दोस्त रहता है, वो श्रवण कुमार जैसा रहता है कि माता पिता जो बोले चट से पट से हो जाए, मतलब बोलने की देरी है और माँ बाप के लिए कर ले। उनके साथ भी आज ऐसा कुछ हो जा रहा है कि अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम ले जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा सही है, मैंने देखा, बाद में उसको रियलाइज कराया, जब उसका इलाज हुआ तो वापस आज वो श्रवण कुमार बन गया। तो ये क्या चीज है? क्या होता है, जैसे उनके ही रिश्तेदार क्या करते हैं कि घर का कुल दीपक, घर का बच्चा कभी कमा ना पाए, नशे में उलझा रहे, कुपात्र हो जाए, उसके लिए वो उनके ना मतलब उसका मानसिक बंधन कर देते हैं। उसके पीछे ऐसी चीजें छोड़ देते हैं कि वो नशा, जो कि औरत का भोग, नशा और शराब, जुआ, ये सब पे उनके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप राम हो,
मैं आप में रावण की आत्मा डालूंगी तो आप राम जैसा बिहेव थोड़ी करोगे, नहीं, आप तो रावण वो ही सारी बनेगा। चीजें करोगे ना। तो वैसा ही होता है। तो ये सब जो तंत्र करते हैं एक दूसरे, बताया ना मैंने, परिवार का आज के डेट में सबसे बड़ा दुश्मन है। दीदी। और इस चीज से बचा जाना हाँ, मैं वही चाहिए। बोलूँगा। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी कि एक गुरु को हमेशा अपने परिवार में एक गुरु रखें जो आपको प्रोटेक्ट करे। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है तो कैसे फैमिली वास्तु एस्ट्रोलॉजर। बाद में कराएं, घर का बंधन पहले कराएं, क्योंकि समय के साथ नेगेटिव चीजें बढ़ती जा रही हैं। बिकॉज एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्रैशेस बढ़ रहे हैं। तो ये आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो ये आपके घर में, आपके शरीर पे ही पनाह लेती हैं। तो ये चीजें कम नहीं हो रही हैं। मैंने देखा है कि आकस्मिक मौत, लोग बोलते जरूर एक्सीडेंटल जो मौत हो गई है, किसी की बच्चा खत्म हो गया है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि हंसता खेलता परिवार एक दिन में तबाह हो जाता है। क्या हाँ। ये बहुत दिनों से तंत्र क्रिया चलना चालू हो जाती है? अब देखिए, कई लोगों के कुंडली में आकस्मिक मौत होती है। हाँ हाँ कई लोगों का अब दो तरीके से ये होते हैं। एक तो आकस्मिक मौत तब होगी जब आपने मारण क्रिया की है। हाँ मारण क्रिया दो तरीके से आपके लिए काम करेगी। एक तो आपका एक्सीडेंट करवा देगी, हाँ। दूसरा चीज आपको बेड रिडन कर देगी। धीरे धीरे आपका खून बॉडी से खत्म होने लगेगा, इन्फेक्शंस आने लगेंगे, किडनी डैमेज होने लगेगा। तो ये मारण क्रिया ऐसी होती है। और एक होता है कि लाइव आपको हर दिन तड़पाना, वो सबसे ज्यादा होता है पुतल क्रिया में। तो बस मैं यही बोलूंगी कि जो मैंने दो चीजें बोली कि गुरु रखें और घर का बंधन कराएं स्ट्रॉन्ग चीजों से, और उसके बाद आप आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे जगह जाइए, अपने आप को हमेशा स्पिरिचुअली इंगेज रखिए। किसी को भी आप माने, लेकिन आप मानिए, नास्तिक बनने से नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अटैक करती हैं। ये मैं स्वैग ये नहीं है फील भी कर रहा हूँ, और आपका अचानक इस आंसर में बड़ा और पीछे की लाइट भी बंद हो गई। जी। होता है ये इफेक्ट, मैं देख रहा हूँ हमारे सेट में आज प्रॉपर पॉडकास्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि दी के साथ एनर्जी घूमते रहती है, एनर्जी रहती है। मैंने देखा कि एक लेडी थी, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है, नाम नहीं बताऊंगा बस। एक लेडी है, वो फिट है, फिटेस्ट, योगा करा लो, अच्छा खासा योगा कर सकती है। उनके हस्बैंड फिटेस्ट जॉब में है, जो पूरे नेशन को पता है फिटेस्ट जॉब क्या होता है, उस पोस्ट में है। दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉडी वाइटल, ये वो सारा चीज बेस्ट है, बेस्ट। डॉक्टर्स बोलते हैं ये कम से कम जब चाहे तब बेबी प्लान कर सकते हैं। सही बात। लेकिन आज इतने साल हो गए उनको बच्चा नहीं हो रहा है। ये केस सबसे ज्यादा आता है मेरे पास। अभी लेटेस्ट मेरे पास अपने छत्तीसगढ़ में बालोद का केस 4 से 5 केसेस इसको मेरे पापा ने बताया था कि मेरे पापा ने बताया कि बच्चा बांध देते हैं। हाँ, ये वर्ड वहां से आया है। हाँ, वो भी उसी ऐसा में होता है। हाँ। मतलब कोक बंधन, और ये बहुत ज्यादा ना, जिस दिन शादी होती है उसी दिन ये अच्छा, प्रोसेस किया जाता है मैक्सिमम। दोस्तों सुनते रहिएगा, इसका दीदी बताएगी आपको, प्रिकॉशन वो कर लीजिएगा। हाँ, जिस दिन शादी होती है ना, उस हाँ। दिन नक्षत्र और वो ऑरा जो एक एनर्जी होती है वो अपने पीक पे होती है। कि उसी दिन अगर आप हस्बैंड पे, वाइफ पे जो चीज करना चाहो ना, उनका ऑरा उस दिन ओपन रहता है। अच्छा, इसीलिए मैक्सिमम तंत्र विद्याएं जो बोलते हैं ना, शादी के बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ, परिवार तबाह हो गया, वो शादी के दिन ही करके चले जाते हैं उस अग्नि में। अच्छा, उस अग्नि में करते हैं, या कई बार उनके घूंघट में, उनके पल्लू में कुछ बांध देते हैं, उनका पैर का धूल ले लेते हैं। उस दिन वो जो कन्या रहती है, वो कन्या नहीं, एक देवी तुल्य रहती हैं वो। तो उस दिन बहुत काम करती हैं ये चीजें। तो ये एक चीज है। अब आप बोलोगे कि हाँ, वो बालोद का 3-4 केसेस है मेरे पास, वो IVF तक करा लिए, सारी चीजें कर लिए, शादी को 10-15 साल हो गए, उनको नहीं हुआ बेबी। यही मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन दीदी ने बोल दिया IVF तक भी चले गए, फिर भी नहीं हुआ। हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 10-15 साल भी हो गए, लेकिन बोलते हैं ना कि जब दवा काम नहीं आती तो फिर दुआ काम आती है। तो उसके बाद वो आए मेरे पास, और एक्चुअली वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। मतलब 3 कपल थे, और समझिए वो एक दूसरे के दोस्त थे। तीनों को ही वैसा प्रॉब्लम था, मतलब किस्मत से, पूरा सर्कल बन गया था। और वो आपके गवर्नमेंट कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी मतलब लोग काम करते हैं, समझिए आप। तो इसीलिए सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वो तीनों आए और हमने उनका काम किया। आप मानेंगे नहीं, नेचुरली उन लोग को, क्योंकि मेरा क्रिया जैसे 21 दिन का था, तो तीनों के लिए वैसे ही चला, तो नेचुरली उनको 2 से 3 महीने में कंसीव हो गया। और मतलब अभी भी वो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वी आर वेटिंग, आप आओ यहाँ और ये करो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, आपकी किस्मत का था, वो रुका हुआ था।
वो आपको मिला। दी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन यही है, मैंने जैसे कि बोला कि आपको उतना स्ट्रांग गुरु चाहिए अपने साथ, आपको उतना स्ट्रांग बंधन चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप बच नहीं पाओगे, ये बात भी सच है। आपके घर कोई इतना सा चावल फेंक के चला गया, सिंदूर फेंक के चला गया। अक्सर आप देखना शादी के बाद कुछ चीजें, कई मैंने दुल्हन और उनसे पूछा है, उनको सुई मिल जाता है कुछ अपने उधर वो बांधा हुआ ब्लैक थ्रेड से। अचानक वो अलमारी खोल रही है, अपने गहने जेवर निकाल रही हैं, अपने वो निकाल रही हैं और उनको कुछ मैंने देखा है कहीं कुछ हाथ लगाओ तो हाथ में कुमकुम अचानक लग जाता है। हम सोचते हैं कि कई कहीं बार होगा। तो ये मेरे को देखने मिला है, उनकी खुद की सास अच्छा, कुछ डिब्बे में डाल के उनके साड़ी में रख दी हैं, अच्छा, उच्चाटन करने के लिए कि अब वो, बहुत सारी चीजें होती है यार, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। लेकिन हाँ, इस चीज से प्रिकॉशन यही है कि आप स्पिरिचुअली अलर्ट रहो और अपने साथ कवच लेके चलो, कुछ ऐसी चीजें धारण करके रखो जिससे आप प्रोटेक्टेड रहो। हाँ हाँ, ये चीज है, वो भी बात है। और आज का मेरा आखिरी सवाल, इस पे आपको थोड़ा लंबा जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इस सवाल के बीच में 2-3 सवाल मेरे और आएंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल दोस्तों, आपके लिए भी। जब आदमी ऊपर चढ़ता है, एक मुकाम पे पहुंच जाता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गया, हाँ। उसके बाद ना अचानक ऐसा कुछ होता है उसके लाइफ में ट्रेजिक, कि वो गिरते गिरते रंग पूरा रंग हो जाता है, राजा से रंग हो जाता है। ये जो चलती है पद्धति या प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कैसे और कब कौन कर जाता है? थोड़ा सा बचने के लिए मैं पूछ, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में देखा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ऑन एयर देना चाहती हूँ। हाँ, मोदी जी, हाँ, ठीक है, उनको आप बहुत सारे रूप में देखिए हो। हाँ, आप देखें वो स्पिरिचुअली कितने एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा। आप देखें कि उनका केदारनाथ में क्या योगदान है और कैसे कैसे संत महात्मा के साथ उनका उठना बैठना साधना उनका चलती प्रोटोकॉल का, मंदिर प्रोटोकॉल कभी नहीं छूटता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब वो अपने ऑरा को, अपनी सिद्धियों को उतना ही स्ट्रांग रखे हैं जिस पोजीशन पे वो हैं। आज उनको क्रिटिसाइज करने वाले 60% जनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ऑरा प्रोटेक्ट किया है। हाँ। आपने नीता अंबानी का एक वीडियो वायरल होते देखा होगा। हाँ, वो कुछ करते रहती है, वो पढ़ते रहती है, अपने एकदम ऑरा को जैसे हाँ, ही उनकी वो टीम भीड़ हारते में रहती जाती है। हैं, हाँ, तो वो अपने ऑरा को क्लेंस करके पहले वो बैठती हैं। तो ये लोग बचना जानते हैं, हाँ, इनको कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े तांत्रिक सात्विक राजसिक पूजा की, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? समय दर समय वो अपना घर का ऑरा, अपना ऑरा, क्योंकि इनको नजर लगनी है, इनके काम को नजर रखनी है, तो प्रोटेक्शन मीनवाइल चलती। अब आप ऐसा बोलोगे कि एक बार कर लिया ना दी, हो गया, नहीं। आप दिवाली एक ही बार मनाते हो, हर साल मनाते हो ना, हर साल उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करते हो, हर साल वो रिचुअल फॉलो करते हो, तो आपको हर साल दर साल 6 महीने में अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है, और आप साथ में बढ़ते जाओ। लेकिन आप अध्यात्म को नहीं छोड़ सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके मैं बोला ना, थोड़ा कतरन भी डालते जाऊंगा। अब कतरन का इंपॉर्टेंट सवाल, मेरा एक दोस्त है, बहुत फेमस है, आप भी जानते हो। हाँ। नाम नहीं लूंगा, बाद में मेरे को मारेगा जरूर कि नाम ले ले, फेमस और हो जाऊंगा। हाँ। मेरा बहुत फेमस दोस्त है, उसके घर में मतलब आप मान के चलो हर शोरूम की कार होगी उसके घर में, आप समझ जाइए। समझ गई। हाँ, वो मुझे पर्सनली बताया था कि मैं ना बाल नहीं कटवाता हूँ बाहर। वो किसी बार्बर शॉप में ना दाढ़ी कटवाता ना बाल कटवाता है। वो आप वो उसका रीजन है, देखिए। हाँ। बाल जो है, अब आपको बताती है, लोग जो जटाएं रखते थे हाँ, वो पुराने समय पे, हाँ, उसको लोग काटते नहीं थे और इस तरह से घुमा के अंदर रखते थे, है हाँ, ना, हाँ, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा कहीं देना नहीं चाहते, हाँ, ना वो बाहरी ऊर्जा लेना चाहते हैं। हाँ, दूसरा चीज, जो खड़ाऊ पहनते थे पैर में वुड का, क्यों? क्योंकि मेरी ऊर्जा, क्योंकि जमीन जियोपैथी हाँ, स्ट्रेस वो तो है, अर्थिंग होती है, अर्थिंग होती है, तो वो उस ऊर्जा को रोकने के लिए उस चीज को पहनते मैं थे। ऑडियंस को क्लियर कर दूं, फैशन से सवाल नहीं है ये। हाँ। कुछ चीज है तो उसके अंदर। आप जब बाल कटा रहे तो उसमें हाँ। लोगों का भी बाल लगा है। हाँ, 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 आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। हाँ। वो हर बार कैंची तो नहीं धोएगा, हाँ, लोगों का बालों का कतरन रहता है उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। सारी चीजें रहती है, तो लोग अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, तो वो ऐसा प्रिफर हाँ, करते मतलब हैं। उसका पर्सनल बार्बर है,
जो दाढ़ी करना है, शेविंग करना है, उसका पर्सनल वो, लेकिन उसी के घर पे जाता है क्योंकि बाल में डीएनए मिल जाएगा ना आपका, हाँ, आपके बाल में डीएनए मिल जाएगा और वो उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। मैंने घर पे देखा है उसके खुद की, उसकी मतलब कैंची वगैरह ये वो, जैसे बार्बर का पूरा सेट लगा हुआ है उसके घर पे, बस बार बार जाता है, बार बार उसकी बार्बरिंग करता है, अच्छे से हाइजीन का पर्सपेक्टिव तो रहता ही है, पर लेकिन एनर्जी एक्सचेंज का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब मैंने कई लोगों को देखा है कंघी करते हैं, सेलिब्रिटीज का तो आप ही देखा होगा, कंघी करते हैं लेकिन अपने बाल को तुरंत कंघी से निकालेंगे, या तो थुकथुका के वो फेंक देते, या तो अपने साथ मैंने बैग में कैरी करते देखा है कि मतलब इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो आप अपने आप को। अपने कपड़ों को कई बार देखते हो आप कपड़े घर से गायब हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई वो कपड़े, कोई चुरा ले रहा है, कोई मोजा में आपका पसीना होता है, मोजा चुरा लेते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ, मैं कई बार देखता हूँ कि कई बार ये चीज मेरे पास आती है, एक मोजा ही मिलता है, दूसरा उसका जोड़ी मिलता ही नहीं है। वो कई बार ये चीजें मेरे पास आती है कि ये मेरे हस्बैंड का है, आप वशीकरण करवा दो ना। अरे यार नहीं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना, जो एक लाइफ में डाउनफॉल आता है ना, कहाँ पे हमको अलर्ट होना है? देखो अगर वो डाउनफॉल आपको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल का डाउनफॉल है तो ये ग्रहों का है। हाँ, ये ग्रहों का है। आप मोस्टली शनि राहु केतु पे काम करें अपना, क्योंकि 70 to 80% लोग का यही खराब है, क्योंकि यही कार्मिक डीलिंग करते हैं। ठीक है, शनि जजमेंट पे काम करता है, राहु केतु कार्मिक पे काम करते हैं, तो आप इसको सेट कर लो। दूसरी चीज है, आपने क्या पूछा अभी कि ये डाउनफॉल का हमें पता कब चलेगा कि ये अगर ये चीज 6 से 8 साल जा रही है, अच्छा 3 से 5 साल जा रही है, तो डेफिनेटली तंत्र है, क्योंकि ग्रह बदलेंगे ना। अब आपके 9 ग्रह तो खराब नहीं होंगे। अरे मैं बोलती हूँ चलिए अंतरदशा 1.5 साल 2 साल आती है, अरे उसके अंदर प्रत्यंतर भी तो आती है, तो चेंजेस तो आना ही है। अरे 6 महीना काम नहीं चला, 7वां महीना तो चल जाएगा ना। आपका 3 साल 4 साल अगर काम नहीं चल रहा है, आप स्कैन करवाइए, हर चीज में बाधा आ रही है। एक और चीज हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार तंत्र हो, पितृ दोष एक्टिवेट हो गया है, ऐसा हो सकता है। अब आप बोलोगे क्यों, पितृदोष तो बचपन से ही एक्टिवेट होना चाहिए? नहीं, अगर हाँ ये मैं मानती हूँ कि 7 पीढ़ी चलती है उसमें, लेकिन अगर आपके घर में लेटेस्ट किसी की मृत्यु हुई है 3 साल 5 साल और वो अतृप्त है, तो वो पितृ ही प्रेत बन के आपके घर में बैठा हुआ है, तो वहां से आपका चालू हो गया। तो पितृ मोक्ष रिचुअल वगैरह आप फॉलो करके सिंपल भाषा में मैं बताना चाहूँ तो दी बोरी, जैसे जिम जरूरी है, आपका पर्सनल डॉक्टर को आपका हेल्थ दिखाते हैं वो जरूरी है, टाइम पे आपको आपके स्पिरिचुअल लीडर के पास भी जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि आजकल के, मैं फिर से बोलती हूँ वही चीज हमेशा कि एस्ट्रोलॉजर, वास्तु सलाहकार और टैरो रीडर आजकल के वो तोता वाले नहीं है कि बताना मैं कौन हूँ, बता मेरे साथ क्या हुआ था। अरे आप बताओ तो पहले। मैं तो वैसे लोग को झापड़ मार के भेज देती हूँ, मैं बोलती हूँ यहाँ पे रैपिड फायर खेलने नहीं बैठी हूँ। तो मेरा ये है कि आज का जो एस्ट्रोलॉजी है वो गाइडेंस है। आपको कल कुछ हो जाए तो आज आप थोड़े कॉशियस हो जाओ ना उस चीज को लेके, बस इतना ही मेरा मैसेज रहता है। तो नेगेटिविटी ना खरीदे, पॉजिटिविटी खरीदे और पॉजिटिव लोगों से मिले। और मैं आपको एक बढ़िया सा अच्छा क्लोजर लाइन बताना चाहता हूँ। देखिए, लाइफ में हर कोई जरूरी है। आपके हंसते खेलते जीवन को प्रोटेक्शन सिर्फ पुलिस, आर्मी या आपके खुद पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं करते। आपको कुछ कुछ तंत्र क्रिया भी ऐसी रहती है कि आपकी पूरी जिंदगी को उजाड़ के रख सकती है, ये ओरिजिनल बात है। तो जाके अपने स्पिरिचुअल लीडर से मिले, और हो सके तो दी का मैं नंबर भी टैग कर दूंगा, अब दी अवेलेबल हो तो आपसे मिल ले और मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रहा आज का हमारा शो गोल्डन हंट रायपुर पे पॉडकास्ट सीरीज पे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेश। मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ और चटपटी बातें करते हैं। थैंक यू।